हेलो गाइस, आपका लोगों का फिर से स्वागत है तारासा में। मैं सुमित शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर 11th क्लास का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, अब तक हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख चुके हैं। अब तक हम लोग क्या क्या चीज देख चुके हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी? बिल्कुल सही, सोचो 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 सोचो। करेक्ट जवाब जे थॉमसन सर ने करी थी। और एक्सपेरिमेंट का नाम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बहुत सही, बहुत अच्छा खेले आप लोग। ठीक, बहुत मजा आ गया। यस, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी? हाँ, मैंने कंफ्यूजन था ना, याद करो, सोचो 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 एक बारी। हाँ, याद आ गया ना? किसने किसने? सोचो, आराम से सोचो, ठीक है। दो लोगों के नाम थे, किसने? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आगे 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 आओ। कौन 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 कौन? सोचो सोचो सोचो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी? चैडविक सर ने। बहुत बढ़िया। हम लोग ऐसा कुछ पढ़ चुके, मास वगैरह इनका देख चुके। अब हम लोगों को पता चल गया कि एटम के अंदर अंदर कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब ये कैसे कैसे होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास पास होते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या आपस में मिक्सअप है, तो हलवा सा बना रहता है? कैसे कैसे मिलके, इनसे मिलके एक एटम आखिरकार कैसे बना हुआ है? अब हम वास्तविकता में स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। किसका? एटम का। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो पहला मॉडल है वो है जे थॉमसन मॉडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आओ आइए देखते हैं। चलो, अब ध्यान देना, हम लोगों का पहला मॉडल चालू होने जा रहा है, जो कि क्या है आपका? जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा थॉमसन सर ने सोचा है ना। कैसे सोचा उसको समझते हैं। इन्होंने माना, क्या माना? हम अपनी तो मानते नहीं, इनकी मान ले। चलो, इनके ने जो माना वो समझते हैं। इन्होंने क्या माना कि एटम एक स्फीयर है, ठीक है, एक बॉल की तरह है, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स धसे हुए रहते हैं। किसके अंदर? उस स्फीयर के अंदर। तो स्फीयर कैसा हो गया? ऑब्वियस बात है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन कहाँ चले गए? अब मुझे क्या पता कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जब इन्होंने मॉडल दिया ना, उस टाइम पे न्यूट्रॉन नहीं थे, है ना। जब तक नहीं, कब दिया था, है ना? न्यूट्रॉन की 1932 में आगे डिस्कवरी हुई थी ना, याद है, याद है, याद है। चलो, तो जब तक न्यूट्रॉन नहीं थे तो इन्होंने इसके बिहाफ पे मॉडल दे दिया। अब देखो इनकी जो सोच, एटम क्या है? एक तरबूज है। क्या है? तरबूज। और इस तरबूज में लाल लाल वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है। वो क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या है? धसे हुए हैं। यानी कि आपके जो बीज दिख रहे हैं उसमें ब्लैक ब्लैक, वो क्या है आपके? वो क्या है आपके? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स है। और बाकी सारा जो बचा वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। क्या करता है? बैलेंस कर लेता है। चलो, तो इनका मॉडल समझते हैं, अंग्रेजी में देख लें इसको। देखो क्या है, क्या होता है कि इन्होंने जो हाँ, पहली बात तो मॉडल कब दिया था इन्होंने? 1898, यानी कि एक साल में भाई 1897 में तो इलेक्ट्रॉन बताए। इतना सुपर फास्ट है ना। एक साल बाद ही ले भाई मॉडल, ले तू खत्म कर इसको। ठीक, समझ में आया? चलो, 1898 में इन्होंने क्या काम किया? मॉडल दिया। मॉडल देने के बाद इन्होंने बताया कि एटम एक पॉजिटिव है, ए स्फेरिकल बॉडी। एटम इज, यहाँ पे एटम खा गया मैं, देख सकते हो। एटम इज अ स्फेरिकल बॉडी in which electrons are evenly distributed in the positively charged sphere। ठीक है, ये इन्होंने लाइन बोल दी। फिर इसके बाद इसके नाम रखे गए मॉडल के। नाम है हलवा मॉडल, हलवा मॉडल, हलवा हलवा हलवा, सही है। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया। इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी। तरबूज काटा, तरबूज काटने के बाद तरबूज देखा, टिंग, ठीक है। तो आपने क्या काम किया? तरबूज देखा, तरबूज देखने पे लाल लाल वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बीज उसके अंदर क्या हो गया आपके? नेगेटिव चार्ज, सही है। ये मॉडल इन्होंने बता दिया। बताने के बाद इनसे पूछी गई, सर ये रिएक्शन कैसे करेगा? रिएक्शन करने के बाद ऐसे ऐसे क्या क्या चीज होती हैं? वो सारी चीजें जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से थी, तो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और एक बंदे के आने से इनका मॉडल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्योंकि कुछ भी नहीं बता पा रहा ना तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पा रहा, ना कोई चीज का रिएक्शन कैसे करेगा, एटम क्या चीज होगी, तो कुछ भी चीज एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो अगला मॉडल जो आपका आया वो आया रदरफोर्ड मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट
और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ था, समझते हैं रदरफोर्ड मॉडल को। क्या हुआ था, एक बारी रदरफोर्ड जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा था, ठीक। इन्होंने क्या काम किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, गोल्ड सेलेक्ट किया। बोले अमीर आदमी हम गोल्ड लेंगे। इन्होंने क्या काम किया, उस गोल्ड की पतली से पतली शीट बना दी। क्या बना दिया, शीट, बहुत पतली से पतली एक शीट बना दी, जिसको बोला गोल्ड फॉइल, है ना। आपने अपने घर में एल्युमिनियम फॉइल देखी है, सब चीज देखी है, तो ऐसी एक इन्होंने पतली सी शीट बना दी और उस शीट को इन्होंने गोल्ड फॉइल के नाम से जाना। उसके चारों तरफ ऐसे करके, ठीक, गोल्ड फॉइल, इसके चारों तरफ क्या काम किया, हाँ, डिटेक्टर के तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ठीक, लेड लगाया और जैसे बंदूक लगाई, ढिशक्या, कैसे लिए किसे लगाई बंदूक, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट, यानी कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, गोल्ड फॉइल पे पड़ेंगे, पड़ने के बाद क्या होगा देखो। तो इसको बना के कोशिश करिए ऐसे करके, और अपनी बंदूक तो है नहीं, हाँ, बंदूक बना देते हैं। अरे बंदूक रियल में नहीं बनाई थे ना, समझ जाना आप लोग, कभी हम समझो कि भाई ये तो बंदूक बनाई थी, ठीक है, चल खटका नहीं है, लो जी तुम खुश रहो, सही है। वैसे लग रहा है बंदूक सी। यहां से क्या हुआ, इन्होंने पूरा एपरेटस तैयार किया। ये क्या है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल, यानी कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल दूंगा, ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि यहां से अल्फा पार्टिकल निकले, ठीक, ऐसे करके। तो क्या हुआ, इन्होंने एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का और गोल्ड फॉइल में उसकी बम्बार्डमेंट कराई। बम्बार्डमेंट कराने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हुई, आइए उसको देखते हैं। देखो क्या हुआ, तो जैसे ही इन्होंने यहां से खट्टा दबाया, जैसे ही खट्टा दबाया, गोली चली इधर जूम, ठीक। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, जो कि यहाँ पे लगी हुई है। इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है आपकी, ठीक, ऐसे करके समझाया था मॉडल। तो यहां से बम्बार्डमेंट हुई, बम्बार्डमेंट होने के बाद क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो वापस आ गए, ये लो जी, कुछ अल्फा पार्टिकल के आगे ऐसे के ऐसे ही वापस आ गए, या कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक हो गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आपके सीधे सीधे चले गए, ले भाई, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, ऐसे कैसे ही सीधे सीधे चले गए। और कुछ, है ना, या तो ये तो बहुत कुछ थे, बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल बनाते हुए अपने रास्ते से भटकते हुए दिखाई दिए, हाँ, डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब समझो, कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स लगी होगी, इसलिए डिफ्लेक्ट हो गए। आप भी अपने रास्ते से भटकते हो, हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको मॉडल को समझने के लिए देखो ऐसा कुछ समझते हैं, जैसे एटम इन्होंने कैसे समझाया, फिर देखना चाहिए। तो इनके हिसाब से इनमें तीन चीजें निकल के आई। क्या, अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, हमने टेबल पहले से तैयार रखी है, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंक्लूजन लिखेंगे, सही है। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कंक्लूजन, सही। अब जरा देखो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहा है, सीधे, तो हम लोगों ने लिख दिया अल्फा पार्टिकल GMI का सीधे जा रहा है, सही है। अल्फा पार्टिकल चले गए सीधे, तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, कि भाई बहुत सारा खाली स्पेस है, तो और स्पेस, एटम के पास क्या है, एम्प्टी स्पेस, बहुत सारा है ना, बहुत सारा है। एटम हैज वेरी मच एम्प्टी स्पेस, बहुत सारी जगह एटम के पास क्या है, खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तो ये लो जी, रास्ते से ऐसे भटकवा दें हम, और ये भटक गया, ठीक है। चलो, तो जब भटक गया तो इससे पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at a place। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम को एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। यहां से ये चीज पता चली, समझ में आया, पक्का, चले आगे, हाँ, बहुत बढ़िया, आराम से देखो। जो कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे थे, ऐसे, है ना, मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, तो यहाँ पे लिखोगे पासेस स्ट्रेट, यहाँ पे लिखोगे डिफ्लेक्ट्स, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स बैक, ठीक है। तो ये क्या हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, वापस आए, तो उसके हिसाब से बोला इन्होंने कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो उसको कंसंट्रेटेड जो हो रहा है आपका, ठीक है, उस कंसंट्रेटेड चार्ज को इन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। कंफर्म हो गया, यहां से
लिखो confirms positively charged sphere। ठीक है, कंसंट्रेटेड, जहां पे चार्ज क्या हो रहा है आपका, कंसंट्रेट, सही, यानी कि न्यूक्लियस। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। तो ये मॉडल निकल के आपका आ गया। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि यहां से इन्होंने बंदूक से गोली चलाई, गोली चलाने के बाद ये हुआ, होने के बाद ये हुआ। अब ये ऑब्जर्वेशन किस बिहाफ पे बनाई है ना, ऐसे भी तो सारा, तो इनके हिसाब से एटम का मॉडल ये है ना, ये बोल रहा। तो देखो इनके हिसाब से ये पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेट हो गया, नेगेटिवली चार्ज कहाँ है, नेगेटिवली चार्ज इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है। इन्होंने बताया नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज ऐसे करके कंसंट्रेट है एक जगह पे, जिसको हमने बोला क्या, न्यूक्लियस, और ये क्या है आपका, ऐसे 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 करके गोल गोल घूमते रहते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इस तरीके से बताया। अब ये बड़ा एटम होगा तो ये हमने और बड़ा कर दिया ना, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है बड़ा करने की, सही। तो इसके इनके हिसाब से ये लो जी, अल्फा पार्टिकल आए, ये लो जी, जब एटम के अंदर खाली जगह होगी तो अल्फा पार्टिकल ऐसे कैसे ही सीधे सीधे ये निकल गए। अब जो अल्फा पार्टिकल आपके इससे टकराएंगे, यानी कि इसके पास आएंगे ऐसे करके, किसके, न्यूक्लियस के, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, बहुत बढ़िया रिपल्शन, तो ऐसे करके होगा। और जो हेड ऑन बिल्कुल आमने सामने की जिनमें टक्कर होगी, वो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। इन्होंने इतनी सी बात समझाई, समझाने के बाद बोले ये लो जी मॉडल तैयार हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट से, इतना बढ़िया आया, समझ आया पक्का। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज समझ में आई। तो ये हो गया आपका क्या, पूरा मॉडल। फिर इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई जो एटम है वो एकदम समझो फुटबॉल का ग्राउंड, इतना बड़ा, क्या हो गया, फुटबॉल का ग्राउंड, और फुटबॉल के ग्राउंड में हमने छोटी सी फुटबॉल रख दी, तो ये क्या हो गया आपका, हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये एटम का साइज। यानी कि एटम न्यूक्लियस से बहुत बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि समझो जैसे इसकी पावर, इसके जो साइज है वो 10 की पावर -10, तो इसका साइज होगा 10 की पावर -15, तो इनका जो रेशियो आता है वो 10 की पावर 5 आता है। ठीक है, ऐसे करके समझो, ठीक, जब आप रेशियो निकालो 10 की पावर 5 बहुत बड़ा साइज होता है ना, 1,00,000 गुना लगभग, ठीक है, इतना साइज बहुत बड़ा है। तो ये क्या पता लगाया आपने, ये सारी चीज यहाँ से पता चली आपको किसके बारे में, रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। अब रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, ठीक है, वो क्यों हो गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि भाई साहब ये न्यूक्लियस है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, घूमने दो, सही है, घूमने दो, कौन घूम रहा है, डग 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 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ का मॉडल दिया। तो बोले ये पॉजिटिव चार्ज है, बोले हाँ, ये नेगेटिव चार्ज है, बोले हाँ। तो जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बोले कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके गोल गोल घूम रहे हैं, बोले हाँ घूम रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो एक बार ऐसे गोल गोल घूमते 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 यहाँ गिर गया, बोले हाँ गिर गया, बोले गिर गया तो एटम खत्म, धूम, बोले हाँ खत्म। तो एटम खत्म तो सब खत्म, बोले हाँ खत्म। तो अब तक तुम कैसे बचे हो? तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या क्या, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह, वो सब चीज आगे की बात है। पर ये मेन चीज थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका मॉडल जो है वो फेल हो गया। ठीक है, तो लिमिटेशंस भी आपको पता चल गई, ये सारी चीज पता चल गई, इतनी चीज में कोई दिक्कत पक्का। चलो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक अप्रोच निकाली जाती है, ठीक है, कि यह मिनिमम डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, इस तरीके से, ठीक है। उसका फॉर्मूला है आपके पास, ठीक, तो यहाँ देख लेना आराम से ठंडे दिमाग से। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा पार्टिकल्स की अप्रोच निकाल सकते हो। यहाँ से खत्म हो गया, सही। नेक्स्ट मॉडल है हमारा बोर मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। फिर उसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चलने जा रहे हैं, जो कि आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मज़े से पढ़ते रहिए, क्योंकि एजुकेशन विद मस्ती बोले तो मज़ा आ जाता है भाई, झकास, ठीक है। थैंक यू।